अभय दुबे जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है सर। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी वही सवाल तमाम सामने आ रहे हैं, उस पर एक बार जवाब तो दीजिए सर कि आखिर डीजीपी ने इस रूट पर जाने की इजाजत कैसे दी। रूट सैनिटाइज करना तो लोकल पुलिस का काम होता है, इसके लिए सीधे डीजीपी अकाउंटेबल होते हैं। सीधा सवाल है। और अगर कोई गलती नहीं हुई, सारी गलती नरेंद्र मोदी और बीजेपी की है, तो फिरोजपुर के एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया सर? अंजना जी, देखिए, आप भी समझती हैं इस विषय को गंभीरता से कि रूट को सैनिटाइज करने का काम 1 या 2 घंटे का नहीं है। प्रधानमंत्री की यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और कई बार 1-1, 2-2 दिन पहले से भी ये तैयारी की जाती है। चन्नी साहब ने कहा कि काफी पहले किसान आंदोलित हैं, इस बात की सूचना थी और काफिले को रुकवाया गया, रूट क्लियर किया, तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मैं प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। मैं मानता हूं कि आपने ये बयान नहीं दिया होगा। अगर ये बयान दिया है तो आप अपने आप को पूरे पंजाब पर इतना बड़ा आरोप मत लगाइए, पंजाब से अलग मत करिए देश को। आपका यह बयान भविष्य के भारत के लिए बहुत घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के खून की प्यासी है, यह बात देश ने देख ली है। उन्हें करनाल से लेकर लखीमपुर खीरी तक रोंद कर मारा गया, लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया, और आज ये घृणित आरोप आप हम पर लगाते हो। देखा चन्नी जी दोनों हाथ फैलाकर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार थे। चन्नी साहब ने कहा कि मैं खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा था और रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमने किसानों को समझाने की कोशिश की वहां। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसान खून के प्यासे हो गए थे? नहीं प्रधानमंत्री जी, ये बयान अगर दिया है तो वापिस लीजिए, अन्यथा आप पंजाब को पूरे हिंदुस्तान से अलग करने की ये जो मानसिकता का घृणित काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कर रही है, सिर्फ अपना हित उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधना चाहते हैं। और अंजना जी, आखिरी बात, ये पहली बार नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी, हर चुनाव, राज्य के चुनाव के पहले ऐसे संवेदनशील और भावनात्मक बयान देते। 2012 में क्या आरोप लगाया था कि सर क्रीक की पाकिस्तान की जो भारत की सीमा है वो मनमोहन सिंह पाकिस्तान को सौंपने जा रहे हैं, मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन गए, क्या झूठ साबित नहीं हुआ? वो हर एक करके उत्तर देना। मैं तो फैक्ट्स पे सवाल पूछ रही हूं, एसएसपी को क्यों सस्पेंड किया? मैं अंजना जी ये पूछना, देखिए अंजना जी, फिरोजपुर में 10,000 पुलिस की तैनाती थी, और ये तो एक प्रोसीजरल इशू है। कहीं भी अगर प्रोटेस्ट करने रोड पर आते हैं किसान प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत की यात्रा के लिए, तो वो कार्रवाइयां की जाती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीएसएफ का जुरिडिक्शन नहीं था वो? क्या आपने कानून में संशोधन करके बीएसएफ को दायित्व नहीं दिया था कि सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में ये बीएसएफ का दायित्व होगा? तो क्या उस कानून के संशोधन के आधार पर अमित शाह साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है?